नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। पहला प्रश्न, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी? भिखारी ठाकुर, ऑप्शन नंबर सी। जैसा कि आपको पता है, भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है, उसी तरह भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। भिखारी ठाकुर का जन्म कब हुआ? 18 दिसंबर 1887 को बिहार के किस जिला में हुआ था? सारण जिला में। सारण जिला का जिला मुख्यालय कहाँ है? छपरा। और एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सारण के सोनपुर मेला। ये आप लोग परिचित होंगे इससे। और सारण के कुतुबपुर गांव में हुआ था। और भिखारी ठाकुर किस परिवार में जन्म लिया था? नाई। ये कभी कभी पूछ लेता है, नाई फैमिली में जन्म हुआ था। और इनके पिताजी का नाम दल सिंगार ठाकुर और माताजी का नाम शिवकली देवी था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भिखारी ठाकुर पुरस्कार किस भाषा में लिखी गई पुस्तकों को दिया जाता है? भिखारी ठाकुर पुरस्कार किस भाषा में लिखी गई पुस्तकों को दिया जाता है? जैसा कि भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहा जाता है और इनके नाम पर एक अवार्ड भी दिया जाता है बिहार में। तो बिहार में भोजपुरी भाषा में लिखी गई पुस्तकों को भिखारी ठाकुर अवार्ड दिया जाता है। अच्छा, वर्ष 2020 का भिखारी ठाकुर पुरस्कार के विजेता कौन है? रवि भूषण मुकुल। क्वेश्चन नंबर 3, सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक किसने लिखी है? Who has written the book My Experiments with Truth? यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? M.K. गांधी, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, यह पुस्तक जो है महात्मा गांधी के बचपन से लेकर शुरुआती स्वतंत्रता संग्राम तक के जीवन पर आधारित है। और महात्मा गांधी ने इंपॉर्टेंट मुहिम चलाई थी, जिनमें कि आपको ध्यान रखना है, बार बार पूछा जाता है। जैसे कि महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया था? 1917 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? 1920 में। नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? 1930 में। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। आप इस तरह से याद रखिए, पहला 1917, उसके बाद 1920, उसके बाद 1930, उसके बाद 1942। कौन कौन? 1917 में क्या है? 1917 में है चंपारण सत्याग्रह, 1920 में है असहयोग आंदोलन, और 1930 में है नमक सत्याग्रह, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। अच्छा, महात्मा गांधी जी की हत्या किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने। कब की थी? 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी कहीं पूजा वगैरह करने जा रहे थे, इसी दौरान इनकी हत्या कर दी गई थी। अच्छा, महात्मा गांधी का समाधि स्थल का क्या नाम है? राजघाट। राजघाट कहां है? आप बता सकते हैं, बताइएगा कमेंट में। अगला प्रश्न करंट अफेयर्स का, दिसंबर 2020 के अनुसार भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? हु इज द हेड ऑफ द इंडियन आर्मी? यानी कि इंडियन आर्मी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में दिसंबर 2020 के अनुसार? मनोज मुकुंद नरवाने है, ऑप्शन नंबर ए। इनके अलावा आपको पता है कि भारत में 3 सेना होते हैं। एक तो होता है भारतीय सेना, जिसे इंडियन आर्मी कहते हैं, इनके अध्यक्ष है मनोज मुकुंद नरवाने। और नौसेना, जिसे इंडियन नेवी कहते हैं, इसके प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। और भारतीय एयरफोर्स यानी कि वायुसेना के प्रमुख कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ये दिसंबर 2020 तक का अपडेट है। क्वेश्चन नंबर 5, हल्दी घाटी का युद्ध में कौन अपने घोड़े, जिनका नाम था चेतक, चेतक पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र से भाग गए थे? हल्दी घाटी का युद्ध, इसमें घोड़े चेतक पर बैठकर कौन भागा था? महाराणा प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 को। किसके बीच? मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच हुआ था। और युद्ध स्थान कहां था? राजस्थान के गोगुंडा के पास हल्दी घाटी में हुआ था। और इस युद्ध में जीत किसकी हुई थी? मुगलों की, यानी कि अकबर की। और यहां से डायरेक्ट प्रश्न इस तरह से पूछा गया है एक बार कि महाराणा प्रताप का घोड़ा का क्या नाम था? चेतक। ये मैं आपको पीछे बता चुका हूं। चेतक, एक चेतक मार्का का सरसों तेल भी आता है, आप लोग देखे होंगे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6,
मानव शरीर के कौन सा भाग रक्त द्वारा लाए गए कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाकी हिस्सों से मुक्त करता है? मानव शरीर के कौन सा भाग ब्लड द्वारा लाए गए कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाकी हिस्सों से मुक्त करता है? तो वह है आपका वायु कोष, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए वायु कोष फेफड़ों के अंदर का छोटा हिस्सा होता है और यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान वास्तव में होता है और प्रत्येक व्यक्ति के फेफड़ों में सैकड़ों लाखों वायु कोष होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7, बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? काफी आसान है, कुछ क्वेश्चन आपको आसान मिलेंगे, कुछ मॉडरेट मिलेंगे और कुछ टफ लेवल का मिलेगा। तो बिहू जो है असम का है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए भारत में जितना भी बड़ा बड़ा पद है ना, सब का नियुक्ति अधिकतर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। ओके, और भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? 124 के 2, यानी कि 124 का दूसरा पार्ट, ख जिसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अराकान पर्वत कहां स्थित है? वेयर इज द अराकान माउंटेन्स लोकेटेड? अराकान पर्वत म्यांमार में है, ऑप्शन नंबर बी। आपको कई बार मैं बता चुका हूं, आप लोग भारत के आसपास में जितना भी देश हैं उनके बारे में आप नॉलेज रखिए, आपको पूरे दुनिया की नॉलेज नहीं रखनी है याद। म्यांमार में अराकान पर्वत है और अराकान पर्वत म्यांमार के राखीन स्टेट में है और ये राखीन पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि इरावदी नदी किस पड़ोसी देश में बहती है? तो यही है आपका म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 10, जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटा दिया गया। जैसा कि आपको पता है कि 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? बहुत आसान है, लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी बताना है। वैसे तो आप लोग जरूर आसानी से कर लीजिएगा क्योंकि ये काफी सुर्खियां में रही थी। तो देखिए जम्मू कश्मीर को संविधान 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन अब इसका दर्जा हटा दिया गया है। और यहाँ पे एक प्रश्न डायरेक्ट बनेगा कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा हटाए जाने के बाद पहला भारतीय सेना प्रमुख इस घाटी का दौरा किया है, उसका क्या नाम है? तो देखिए जम्मू कश्मीर को जब विशेष राज्य का दर्जा हटाया गया तो उसके तुरंत बाद जनरल बिपिन रावत ने यहाँ की यात्रा की थी। तो ध्यान रखिएगा, पहला भारतीय सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत है जो कि विशेष राज्य दर्जा हटने के बाद यहाँ पर दौरा किया था। और संविधान का संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 370 में -2 कीजिए, कितना बचा? 368। तो यानी कि संविधान के 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, आर्द्र भूमि पर रामसर सम्मेलन भारत में किस वर्ष लागू हुआ? रामसर सम्मेलन आपको खाली ध्यान रखना है। रामसर सम्मेलन भारत में किस वर्ष लागू हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1982, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए 1 फरवरी 1982 को भारत में लागू हुआ था रामसर सम्मेलन। और अंतरराष्ट्रीय सरकारी ये संधि है, आर्द्र भूमि सम्मेलन जो है रामसर सम्मेलन, ये एक अंतरराष्ट्रीय सरकारी संधि है जो आर्द्र भूमि और उनके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 12, नेपाल की संसद का क्या नाम है? मैं आपको कई बार बता चुका हूं, आप भारत के जितना भी पड़ोसी देश है, जैसे नेपाल तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार से सटा हुआ है ना। नेपाल की संसद को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। जैसे कि भारत में क्या कहते हैं? संसद, उसी तरह राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है नेपाल की संसद को। और यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट रख दिया हूं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। भारत के संसद का नाम संसद हो ही गया। ईरान का है, इसका नाम है मजलिस। बांग्लादेश का ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद है, भूटान का
सोगदू और नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा कथन सही है? ध्यान से पढ़ें ये ऑप्शन को। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम प्रस्तावित किया, क्या ये सही है? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे। दूसरा है, जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठा था तो उन पर एक सेब गिरा था, इनमें से कौन सा बात सत्य है? तो यहां पे सही जवाब होगा ए और बी दोनों, यानी कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को दिया है और न्यूटन जब एक पेड़ के नीचे बैठा था तो उन पर एक सेब गिरा था, तभी उनको ये कंसेप्ट आया था गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 नंबर, इनमें से कौन सी भारत की एक शास्त्रीय भाषा है? क्लासिकल डांस जिसे कहते हैं, इनमें से कौन सा है? क्लासिकल डांस इनमें से सभी होगा, संस्कृत, तेलुगु, तमिल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन लाने का मेरा मकसद ये था कि हम आपको बताना चाहते हैं, एक ट्रिक आप कह सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कुछ भी रहे, अगर ऑप्शन में उपयुक्त सभी दे देना कि यानी कि इनमें से सभी, तो ध्यान रखिएगा 90 से प्लस प्रतिशत, यानी कि 90 से 95% उपरोक्त सभी वाला ही सही होता है। आप देखिएगा जितना भी क्वेश्चन मिलेगा ना आपको पिछले वर्षों में पूछा हुआ, कोई भी एग्जाम लीजिए, वहां पे उपरोक्त सभी वाला जितना ऑप्शन रहेगा वो करीब करीब सही रहता है, मतलब 90% ये सही होने की संभावना रहती है। तो इसे आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ओके, तो देखिए भारत की एक शास्त्रीय भाषा किसे कहते हैं? तो देखिए भारत सरकार द्वारा भारत की शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है इस तरह से, जैसे कि उस भाषा को जो है 1500 से 2000 वर्षों की अवधि के लिए मौजूदा इतिहास में दर्ज होना चाहिए और मूल भाषा होना चाहिए और इसे किसी अन्य भाषा से नहीं लिया गया होना चाहिए और इस भाषा में प्राचीन पाठ यानी कि साहित्य होना चाहिए जिसे विरासत माना जाता है और भाषा अपने आधुनिक के रूपों से अलग होनी चाहिए। और वर्तमान में शास्त्रीय भाषा कितनी है यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज? कुल मिलाकर 6 है। कौन कौन है? संस्कृत है पहले, उसके बाद तेलुगु, तमिल, ओडिया, मलयालम और कन्नड़। देख लीजिए, सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि कुल मिलाकर अभी वर्तमान में क्लासिकल लैंग्वेज कितना है? 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, जापान के सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? विच इज द हाईएस्ट माउंटेन इन जापान? जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है फुजियामा, फुजियामा है ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए फुजियामा का दूसरा नाम क्या है? माउंट फुजी, और ये जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? माउंट एवरेस्ट, आप लोग को पता होगा और हाल फिलहाल में इसकी ऊंचाई बढ़ गई है। आप बता सकते हैं कि इसकी ऊंचाई बढ़कर अब कितना हो गई है? माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में, और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागरमाथा। क्वेश्चन नंबर 16, 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? छियासठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार आयुष्मान खुराना ने जीता, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा 9 अगस्त 2019 को की गई, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वर्ष 2020 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन नहीं किया गया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कोरोना का काफी ज्यादा कहर था, इसलिए नहीं हुआ। इसलिए आपको 2019 वाला ही आपको याद रखना है। तो देखिए 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में आयुष्मान खुराना को अंधाधुन फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला और एक और अभिनेता है जिनका नाम है विक्की कौशल, इन्हें उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। और सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला बधाई हो, एक मूवी है, इसे मिला है सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन अवार्ड। और हिंदी फिल्म पैडमैन है, ये सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया। तो पैडमैन आप लोग कितने देखे होंगे? ये मोटिवेशनल एक टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 17, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ किताब उल हिंद? इनका नाम ही है किताब उल हिंद, ये मत समझिएगा कि उल हिंद, इनका पूरा नाम है किताब उल हिंद और इसके लेखक है अल बिरूनी, ऑप्शन नंबर डी।
अच्छा, इंडोलॉजी के संस्थापक किसे माना जाता है? अल बिरूनी को। अल बिरूनी जो कि किताब उल हिंद के लेखक है। और किताब उल हिंद जो है एक अरबी पाठ है और इसमें भारतीय रीति रिवाजों, विज्ञान, सामाजिक संगठन और हिंदू मान्यताओं पर एक टिप्पणी की बातें कही गई है। क्वेश्चन नंबर 18, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय संधि है और यह राष्ट्रों को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करता है। क्वेश्चन नंबर 19 आप चित्र में देख सकते हैं, यह है कंगना रनौत। कंगना रनौत ने अभी तक में कितने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं? ये काफी सुर्खियां में रही थी इधर, इसलिए आपको ध्यान रखना है। कंगना रनौत को कुल मिलाकर 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। जैसे कि कंगना रनौत ने 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है, जिनमें कि पहला है 2008 में इन्होंने फैशन मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला था, और दूसरा 2014 में मिला था क्वीन मूवी के लिए, और इसमें भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया था, और तीसरा मिला 2015 में फिल्म तनु वेट्स मनु रिटर्न्स के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, गारो हिल्स किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द गारो हिल्स लोकेटेड? गारो हिल्स मेघालय में है। ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, गारो हिल्स मेघालय राज्य में स्थित है, और गारो हिल्स के अलावा यहाँ पे और कई हिल्स है, जैसे कि खासी और जयंतिया पहाड़ियां यहाँ पे है, और ये सभी कहाँ पे पाई जाती है? खासी और जयंतिया पहाड़ियां और गारो हिल्स मेघालय राज्य में। मेघालय राज्य की राजधानी कहाँ है? शिलोंग। क्वेश्चन नंबर 21, भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति कब और कहां हुई? भक्ति मूवमेंट कब और कहां हुई? तो देखिए, भक्ति मूवमेंट जो है 8वीं शताब्दी ईस्वी में और दक्षिण भारत में हुई थी। तो देखिए, भक्ति आंदोलन की शुरुआत 8वीं शताब्दी ईस्वी में दक्षिण भारत में हुई थी, और यह मध्यकाल का हिंदू आंदोलन था, और बाद में सिख धर्म में क्रांति हुई थी, यही भक्ति आंदोलन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 22, आवेग की SI मात्रा क्या है? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इम्पल्स? आवेग की SI मात्रा होती है न्यूटन सेकेंड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए सही जवाब है, न्यूटन सेकेंड। इनके अलावा और कुछ SI यूनिट को आपको याद रखना है, जैसे कि ऊर्जा का SI यूनिट क्या होता है? जूल। आवेग का आपको बता दिया, न्यूटन सेकेंड। घनत्व का क्या होता है? प्रति मीटर 3 किलोग्राम। बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। दबाव का क्या होता है? पास्कल। और शक्ति का सबको पता है वाट है, और वजन का भी न्यूटन होता है। बल और वजन का SI यूनिट न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर 23, काकोरी रेल डकैती कहां हुआ था? काकोरी रेल डकैती काफी प्रसिद्ध है हिस्ट्री में, तो ये कहां हुआ था? ये हुआ था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, काकोरी रेल डकैती 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी एक जगह है, यहीं पे हुआ था। और इसमें कौन सा स्वतंत्रता सेनानी जुड़े थे? तो ये थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान और राजेंद्र लाहिड़ी और चंद्रशेखर आजाद जुड़े थे काकोरी रेल डकैती से। क्वेश्चन नंबर 24, देनाली किस महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? देनाली किस महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? देनाली उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ऑप्शन बी। तो देखिए, देनाली का दूसरा नाम माउंट मैककिन है, और ये उत्तरी अमेरिका में समुद्र तल से 20,310 फीट की ऊंचाई के साथ उच्चतम पर्वत शिखर है। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान का कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी सिद्धांतों के अंतर्गत आता है? यानी कि गांधीवादी सिद्धांतों के अंतर्गत आने वाला कौन सा अनुच्छेद है?
तो यहां पे सही जवाब होगा आपका कौन सा होगा, अनुच्छेद 48 ऑप्शन बी। तो ध्यान रखिएगा, गांधीवादी सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 48 आता है और अनुच्छेद 48 ये कहता है कि गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं को, पशुपालकों को वध पर रोक लगाया जाना चाहिए और आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करना चाहिए। कौन कहता है, अनुच्छेद 48। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 48 गांधीवादी सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। और बचा यहाँ पे ऑप्शन, जैसे कि अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को काम नहीं करना चाहिए। और अनुच्छेद 368 संविधान के संशोधन से है और इसमें 200 घटा दीजिए 368 में, तो कितना बचा, 168। और 168 में किसी भी राज्य में विधानसभा के बातें कही गई है कि विधानसभा का गठन कैसे किया जाना चाहिए, तो 368 में कहा गया है। 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब एक प्रश्न आपके लिए है, आसान है। बिहार केसरी किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि बिहार केसरी किसे कहा जाता है। और यहाँ पे आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्योंकि मैंने एनालाइज किया तो उसमें पाया कि 78% ऐसे वीडियो लोग देखते हैं जो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सिर्फ वीडियो देखकर चले जाते हैं। तो आप लोग को यही बताऊंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको वीडियो जब देखना ही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अंत में आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जो लोग नहीं किए हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि कंटेंट किस तरह से यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय